Please subscribe my channel and press the bell icon for further updates. भाई 20 रुपए सिर्फ तेरे लिए लगाए मैंने। दूरो क्या गरीब गुरबा से धक्के से खाते फिरो जा। हाँ भाई, कद्दू क्या रुपए किलो दिया? कद्दू भाई 1 लाख रुपए किलो दिया। 1 लाख रुपए किलो दिया? हाँ भाई। और उसे तो 20 रुपए किलो दिया। तो भाई मैं आदमी की औकात देख कर रेट बताऊं, क्या तेरी औकात 20 रुपए की ही? ना ना, औकात तो खैर हमारी लाखों की। तो फिर ले जा 1 किलो। नेक्स्ट। हेलो सर। हेलो मैम। क्या नाम है आपका? सर मनदीप कौर। तो क्या सुनाने वाली हैं आप? ओ साहिबा। तो सुनाइए। ओ साहिबा, ओ साहिबा। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो। मम्मी 1 कप चाय बना दो प्लीज। तेरे बाप की नौकर लगी हूँ क्या? oh, no. चलो कोई बात नहीं। वैसे आज मेरी 5 लाख की लॉटरी निकली थी, सोचा था आपको दे दूंगा। कोई नहीं कोई नहीं। बेटे जरा सुन चाय में कितनी चीनी डालूं? चीनी अब नहीं चाहिए, मैं खुद बना लूंगा। हाँ। नहीं नहीं, मैं बना देती हूँ। अरे भाई साहब, बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप आराम से बैठो, मैं खुद बना लूंगा। सच कह रहा है। अरे अरे भाई, ये तो वही है ना जो सबको ज्ञान देते हैं। भाई आज आपकी तरफ से मैं थोड़ा सा ज्ञान दूं? जरूर दो भाई, आप दे दो। गाइस एक बात बताऊं, अगर दूध पीने से शरीर का विकास होता तो बिल्ली इतने सालों से ऐसी क्यों है? अगर पैदल चलने से वजन कम होता तो हाथी का वजन क्यों नहीं कम हुआ? अगर तैरने से चर्बी कम होती तो व्हेल मछली ऐसी क्यों है? और अगर सुबह जल्दी उठने से घर में समृद्धि आती तो न्यूज़पेपर वाले BMW में क्यों नहीं घूमते? इसलिए आप भी फालतू के चक्कर छोड़ो और जैसे हो वैसे रहो। जय बाबा आराम दे। बेबी, तुम आगरा मत जाना। क्यों बाबू? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग ताजमहल को छोड़कर तुम्हें देखें। बेबी बोलो चटनी। चटनी। आज से तू और मैं पति पत्नी। मम्मी मम्मी, पापा ने कहा कल को। रुक जा अपने पापा के सामने ही बोलना। चल। अरे सुनो, देखो क्या बोल रही तुम्हारे बारे में। क्या हो गया? अब बोल। पापा। हाँ? मम्मी पापा कामली को वैसे किस करते हैं जैसे आप हॉस्पिटल लड़के को करते हो। जोर का झटका। चाय ना बनाने पे पति को भाइयों से पिटवाया। मेरा मन कर रहा था चाय पीने का, मैं बना के लाता हूँ। हाँ, तुम पियोगी? नेक्स्ट पेशेंट। डॉक्टर साहब, ये इनकी रिपोर्ट्स। तुम्हारी एक्सरे रिपोर्ट में तो तुम्हारी हड्डी टूटी हुई है। एक्सरे में टूटी है, असली में टूटी होती तो बहुत खर्चा हो जाता ना डॉक्टर साहब। अरे तू मुंह क्यों धो रहा है? जब एक आदमी मुंह धो रहा हो तो समझ जाइए वो कहीं जा रहा है। अगर औरत मुंह धो रही हो तो इसका मतलब अब वो कहीं नहीं जाएगी। गुरुजी, आपके चरण कहाँ है? हमारी पड़ोसन पता नहीं क्या खाती है। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक योगा करती है और थकती भी नहीं है। वो 7 से 11 ही नहीं, दोपहर को 3 से 4 और उसके बाद रात को 9 से 11 फिर योगा करती है। अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ? मेरे भाई ने जहर खा लिया। कैसे? इसको खोला। रख नीचे रख। क्यों? ए मनु, बता इसको, जब मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है? मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन इस घर में मैंने शोपीस को हाथ लगा दिया, मम्मी ने उसी शोपीस से मेरे टांग के 4 टुकड़े कर दिए। लेकिन मम्मी दिल की बहुत अच्छी है, फौरन मुझे हॉस्पिटल लेके एक नई टांग लगवाई। महिलाओं से पूछा गया, आप अपने ससुराल की समस्या अपने पति को क्यों नहीं बताती?
महिलाओं ने भी एकदम फैंटास्टिक सा जवाब दिया कि मलेरिया के बारे में मच्छर को क्या बताना। पार्टनर तारा के देख के एक शायरी याद आ गई, सुनाई क्या? हाँ सुनाओ। समंदर सा था दिल मेरा अब दरिया हो गया, कि समंदर सा था दिल मेरा अब दरिया हो गया, गेहूं के कटाई में मैं फिर से करिया हो गया। भैया हनुमान जी को पूंछ बढ़ाने के लिए और मोदी जी को लॉकडाउन बढ़ाने के लिए राक्षसों ने ही मजबूर किया था। मिडिल क्लास के लड़के जैसे ही चलना सीखते हैं, मोहल्ले के कुछ लौंडे उन्हें दुकान से गुटखा लाना सिखा देते हैं। सामने अलग और पीठ पीछे अलग बोलने वालों से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी चाहिए। ऐसे लोग कोरोना से भी खतरनाक होते हैं। सच कह रहा। हाय बेटा, पहचाना आपने? नहीं, मैं बताती हूँ। मैं तुम्हारे 70,000 किलोमीटर दूर रहने वाले चाचा के भाई की बेटी की बहन की ननन की बहू के पति के छठी बीवी की 7वीं बेटी की बेस्ट फ्रेंड की वॉचमैन की लिफ्टमैन की फिजेट स्पिनर की ओनर के जो दादा की बेटी की बहू की मामा स्क्वायर प्लस मामी स्क्वायर इक्वल टू मेमी स्क्वायर को अगर मैं इंटीग्रेट करती हूँ चाचा को विद रिस्पेक्ट टू चाची ऑफ कोर्स, तो मेरे को औलाद निकलती है जिसके साथ एक नाजायज औलाद कांस्टेंट आती है, जिसको अगर मैं 45 डिग्री के एंगल से फूफा के घर के नीचे फेंकती हूँ वहां पे गार्डन आता है, जिसका अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूँ जहाँ पे उषा की बेटी उसका मुंह काला कर रही थी, वहां पे बैठने वाले एक बेवड़े ने हुक्का रिंग निकाली थी, वो जो परपेंडिकुलर है वो जाके टकराता है मिल्की वे से, जिसके बीच में रहने वाले जूनागढ़ की मौसी के ब्लैक होल वाले जीजा जी के पड़ोसी गार्डन ऑफ गैलेक्सी के चाचा के मामा के पुश्तैनी नौकर के मसाजर की माँ का जो बेटा है उसकी पत्नी चंपा की बहन हूं मैं। अच्छा तो आप चंपा की बहन है, ओके। एक मिनट, अब ये चंपा कौन है? माशा वाले, ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप? क्या है वे? अरे भाई साहब इसको ना सन्नी देवलिया हो गया। अरे तो ले जाओ ना यार इसको। क्या तुम लोगों ने खून नहीं बहाया था हम लोगों का? मेरे माँ बाप बहने सब लोगों को मार डाला था तुम लोगों ने। पागल है क्या? वो एक जुनून था जो बीत गया, आज मैं अपने प्यार को लेना आया हूँ। कौन सा प्यार? हट जा, भूत मारूंगा नहीं तो। अबे बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप? ओ मैं निकला ओ गड्डी और रस्ते में सड़क पे हैंडपंप सारा दिन मोबाइल चलाता है नालायक। दादू सारा दिन मोबाइल चलाता है नालायक। दादू। एक छोटे से गांव में गोलू नाम का बालक रहता था। स्कूल के बच्चे उसे उल्लू बोलकर चिढ़ाते रहते थे। सभी टीचर उसकी बेवकूफियों से परेशान रहती थीं। एक दिन गोलू के पिता रिजल्ट जानने स्कूल गए तो टीचर ने कहा, मैंने अपने जीवन काल में ऐसा बेवकूफ लड़का नहीं देखा, या जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। यह सुनकर गोलू के पिता इतना आहत हो गए कि वो गोलू को लेकर शहर चले गए। 20 साल बाद उस टीचर को दिल की बीमारी के चलते ओपन हार्ट सर्जरी करवाने शहर जाना पड़ा। शहर के जाने माने हार्ट सर्जन ने सर्जरी की, ऑपरेशन सफल रहा। टीचर ने जब आंख खोली तो सुंदर नौजवान डॉक्टर को देखा। वो धन्यवाद बोलने ही वाली थी कि अचानक वो टीचर मर गईं। सब पीछे मुड़े तो देखा गोलू, जो उसी अस्पताल में सफाई कर्मचारी था, उसने वेंटिलेटर का प्लग हटाकर मोबाइल चार्जिंग पर लगा दिया था। अब अगर आप ये सोच रहे थे कि गोलू डॉक्टर बन गया था तो इसका मतलब है कि आप हिंदी, तमिल, तेलुगु फिल्में ज्यादा देखते हैं। गोलू उल्लू था और उल्लू ही रहेगा। सुना, आज से हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे। चल ठीक है, तो फिर चल गार्डन चलते हैं, वहाँ वॉकिंग करेंगे और वॉकिंग करते करते टॉकिंग करेंगे। अबे यार, इसमें एल साइलेंट होता है, वॉकिंग होता है, टॉकिंग होता है। खैर, आदमी को ऑनेस्ट होना चाहिए, जो ऑनेस्ट होता है उसी का ऑनर होता है। अबे इसमें एच साइलेंट है, ऑनेस्ट और ऑनर होता है। तू ज्यादा जानता है, तू ज्यादा जानता है, तू ज्यादा जानता है। अभी चल इंग्लिश वाले सर के पास देखते हैं कौन ज्यादा जानता है। अच्छा सर, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। तो टोटल कहानी यही है सर। जब तुम दोनों को इंग्लिश का नॉलेज नहीं है तो बोलते क्यों हो? अबे आमिर, लड़ाई हो गई, करिए जरा पुलिस को 100 नंबर पे कॉल। अबे यार, 100 नंबर तो मेरे मोबाइल में सेव ही ना है। अबे यार, तुझे सेव करना चाहिए था। अबे यार, मैं भूल गया, 108 है एम्बुलेंस का। हाँ तो सही कर, जल्दी एम्बुलेंस तो आ रहा यार, और क्या। बाबा, हमारी शादी होने वाली बात है, हमका ऐसा आशीर्वाद है कि हमारे मेहरारू हमसे कबो न लड़ा है। जाओ बच्चा, तुम्हें 2-2 बीवी प्राप्त होगी। पगलाई क्या है साधुआ, यहाँ एक ठीक समारे नहीं जाती है, ससुर तू दूधू के आशीर्वाद देता है। अरे मूर्ख, एक बीबी होगी तो वो तुमसे लड़ेगी, अगर 2 बीबी होंगी तो वो आपस में लड़ेंगी। गाइस, मैं आज आपको 4 रीजन बताऊंगा कि हमें पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। पहला, नौकरी नहीं मिलेगी। दूसरा, फेल हुआ तो घर वाले बहुत मारेंगे। तीसरा, तुम बहुत अमीर नहीं हो। चौथा,
ओ भाई साहब, जनाब चौथा रीजन भी चाहिए। अरे चुपचाप होस्ते पढ़ ले, कैसे देख रहा हो? अप्लाई कर। भाई मेरे पापा तो इतने अमीर हैं कि उनके पास स्कोडा गाड़ी है। और ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पापा इतने अमीर हैं, उनके पास फरारी गाड़ी है। भाई मैं तो आइसक्रीम का ढक्कन चाटे बिना ही फेंक देता हूँ। देखो मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, अब दोबारा तो इस घर में नहीं आऊंगी। मैं भी तो निर्मल बाबा के पास जा रहा हूँ। मुझे दोबारा मांगने के लिए नहीं, बताने के लिए कि कृपा आनी शुरू हो गई है। गज्जू, हाँ आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? बेबी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या आप चांद तोड़ के ला सकते हो? बेबी एक बार आंख बंद करना। ओके। क्या आप मुझे चांद समझते हो? नहीं बेबी, बस मैं तुम्हें यह समझाना चाह रहा था कि जिस मुंह से तुम चांद मांग रही हो वो थोबड़ा तुमने आईने में देखा है कभी? गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों, आइंस्टाइन और न्यूटन के बारे में कुछ बताओ। मैम मुझे आइंस्टाइन और न्यूटन का फेवरेट सॉन्ग पता है। सुनाओ फिर। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, चलो बनाए फॉर्मूले और करें बच्चों का जीना हराम। यार मोदी जी बहुत कमाल के अर्थशास्त्री है। पहले 500 रुपए खाते में डलवाए और फिर ठेके खोल के वापस ले लिए। इस साल भी क्या सिंगल ही रहूंगा, कब गर्लफ्रेंड बनेगी मेरी? भाई लड़कियों को पढ़ने वाले लड़के पसंद है, तू भी पढ़ाई स्टार्ट कर दे, तेरी भी पड़ जाएगी गर्लफ्रेंड। नहीं, मैं सिंगल ही ठीक हूँ। हाँ डार्लिंग, कैसी हो? अबे साला, ऐसा कोई रिंगटोन रखता है क्या? हेलो, कहाँ है मेरी बेबी? मैं तो मेरी जान के दिल में हूँ। अरे मेरी जान के दिल में हूँ मैं। नहीं तेरे नहीं, राकेश के दिल में। मेरा कौन सा दोस्त ऑनलाइन क्लास ले रहा, बता दियो जी। वही वाला दोस्त जो बारिश में अभी स्कूल जाता था। अबे यार, यो इतना पढ़ के जाएगा कहाँ? No, 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 no. बेटा पेपर कैसा था? मस्त। वाह बेटा। पापा इस बार तो फर्स्ट क्लास पास होऊंगा। अरे हिंदी पेपर में भी कोई टेंशन लेता है? पर तेरा तो आज मैथ्स का पेपर था, ये देख क्या क्या लिख कर आया है। अरे लिखा तो बस इतना ही था सर, पास करवा देना, और 2000 का नोट भी पेपर में डाल के आया था सर के लिए। इतने पैसे कहाँ से लाया? सुबह सुबह पापा के बटुए से अंटाया था। पापा निकल लिए क्या ऊपर? अरे भैया कैमरा बंद करो। अरे भैया 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 भैया, कोई स्टार है क्या? अरे नहीं है। कोई सेलिब्रिटी है? अरे नहीं है यार कुछ भी। अरे कोई मॉडल होगा? अरे कुछ भी नहीं है। अरे हटो। अरे तो भैया इतनी सिक्योरिटी में क्यों ले आ रहे हो? अरे चोर है साला। बैठो। लड़कियों के मिस कॉल मारने के 3 तरीके हैं। पापा को 3 घंटी, मम्मी को 2 घंटी, भाई को 1 घंटी, और बॉयफ्रेंड को घंटी जाने से पहले ही काट देगी, कहीं साला रिसीव ना कर ले। ऐसे खत्म होगा टीटू। हाँ देख बोलंडा खड़ा, उससे छीनेंगे। चल।